स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ अविनाश सर और आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 में लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल वे में बच्चों, मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था आपसे मोल कॉन्सेप्ट का। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे से स्पेस में भी बिलियन ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इन पार्टिकल्स को काउंट करना इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट दीज बिलियन पार्टिकल्स। ठीक है, एक पानी की ड्रॉप आप उठा लो, उस पानी की ड्रॉप के अंदर बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, एटम्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। क्लियर है? तो ये इतनी सी जगह में भी बहुत सारे होंगे, समझो इस चीज़ को, इसलिए इनको काउंट करना मुश्किल होता है। इस प्रॉब्लम को एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने देखा और उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, किसी भी एक एटम को चुना, जैसे कार्बन रेफरेंस के लिए। उस कार्बन का एक एटम जो होता है उसका मास उसने निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, इस मास निकालने के लिए एक एपरेटस काम में लिया, मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसमें उस एटम को रख करके देखा तो उसका जो मास आ रहा था वो कितना आ रहा था, 12 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, विच इज़ मेजर द मास ऑफ वन एटम ओनली। एक एटम के मास को ये मेज़र करती है और एक AMU में 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है, बहुत ही कम मास आएगा। तो कार्बन के एक एटम का मास इनको मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, कार्बन के एक एटम के मास का पता लगाने के बाद इन्होंने 12 ग्राम कार्बन रखा। हमें पता है 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हो गया, 1 मोल कार्बन। 12 ग्राम कार्बन इक्वल टू 1 मोल कार्बन होता है। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। उनको नहीं पता था 1 मोल होता है, वो तो मोल कॉन्सेप्ट भी देने वाले हैं। उन्होंने 12 ग्राम कार्बन एटम का 12 ग्राम लिया, ठीक है, और उसका जब वेट उन्होंने मेजर किया तो उन्होंने पाया वो वेट 12 ग्राम पर मोल था। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया, 12 ग्राम जो टोटल वेट आ रहा है, क्लियर है भाई, कार्बन का टोटल वेट जो आ रहा है 12 ग्राम का, उसमें एक कार्बन के एटम का जो है वेट वो उसने डिवाइड कर दिया। तो उन्हें क्या मिल गया, कार्बन के कितने नंबर प्रेजेंट है 1 मोल में, यानी 12 ग्राम में। तो उन्होंने क्या पाया कि 12 ग्राम कार्बन में, यानी 1 मोल कार्बन में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23। तभी से उन्होंने क्या कहा, कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया का हो, उसका 1 मोल अगर आप ले लेते हैं तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको अपन समझ सकते हैं डजन वाले कॉन्सेप्ट से भी। एक डजन का मतलब 12 होता है या नहीं होता। अब इसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो प्रूफ किया जा चुका है, एवोगैड्रो ने किया, तभी उस नंबर को अपन बात, लेकिन डजन कोई प्रूफ नहीं है। हमारे बूढ़े बड़े जो पहले के लोग थे वो दे गए, बोल गए कि भाई डजन मतलब 1 दर्जन यानी 12। 1 डजन मीन्स 1 डजन स्टैंड्स फॉर 12। 1 दर्जन आम मतलब 12 आम, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल, 1 डजन डस्टर मतलब 12 डस्टर, 1 डजन बनानास मतलब 12 बनानास, यही अपन बोलते हैं। ऐसी 1 मोल का मतलब क्या बोल दिया गया तब से, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 में मैं आपको और उस चीज़ को क्लियर करूँगा अच्छे से। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट ऑफ मैटर। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट लेते हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उसको मेज़र करने के या उसको आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम अमाउंट को वेट के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, मोल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पढ़ना है, मोल के रिस्पेक्ट में कैसे मेजर करते हैं। मोल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कितने पार्टिकल्स लें कि इनका वेट इतना आ जाए, उस वे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, अमाउंट ऑफ मैटर की, सब्सटेंस की, मोल। पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है ये भी देख लो। पार्टिकल्स का मतलब होता है, जब भी मैं पार्टिकल्स बोलूँगा मोल कॉन्सेप्ट में, तो आपको क्या समझना है, पार्टिकल्स का मतलब प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, एटम्स भी पार्टिकल्स होते हैं,
आयंस भी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23। भाई मैं कहता हूँ 1 दर्जन केले, तो एक दर्जन केले के मतलब एक केला थोड़ी है, कितने 12 ऐसे 1 मोल बोल देता हूँ तो कितने 6.022 इंटू 10⁻23 समथिंग, या 23 पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर अपन ले लेते हैं तो दैट कंटेन इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑफ एनी मटेरियल, 1 mole of substance contains 6.022 into 10⁻23 particles, which is equal to, which is called एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पूरे मोल कॉन्सेप्ट में अगर मैं कहता हूँ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब सीधा सा होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब एन की यूनिट क्या होगी? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट होती है पार्टिकल्स, नहीं पार्टिकल्स पर मोल। क्लियर? जैसे हम कहें 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, अपन को लिखना पड़ेगा एटम और फिर उसके नीचे लिखने का पर मोल, कि इतने एटम्स 1 मोल में हैं। तो एन की यूनिट क्या होगी? एटम्स पर मोल, या मॉलिक्यूल्स पर मोल, या आयंस पर मोल, दैट मीन्स पार्टिकल्स पर मोल। क्लियर है? जिसकी बात चल रही है उसकी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास। भाई क्लियर सी बात है, इधर आ जाओ। अगर हम बात करें डजन मास की, 1 डजन मतलब नंबर, 1 डजन में कितने नंबर होते हैं? 12। अब 1 डजन का मास अपन क्या कह सकते हैं? डजन मास बोल सकते हैं ना। 1 डजन मतलब डजन मास। जैसे हमने 12 केले लिए और 12 केले का वेट लिया, ठीक है, 120 ग्राम आ रहा है, तो ये जो 120 ग्राम होगा ये स्पेसिफिक वेट है 12 ग्राम का, या 1 डजन का वेट है। इसे अपन क्या बोलेंगे? डजन मास। ठीक, क्या बोलेंगे? डजन मास। डजन मास ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल टू 120 ग्राम। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? जब अपन 1 मोल पार्टिकल्स को उठा करके उस मास स्पेक्ट्रोमीटर पर रखेंगे, फिर से सुनना, जब हम 1 मोल पार्टिकल्स को उठा के उस मास स्पेक्ट्रोमीटर पर रखेंगे तो उनका जो वेट आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? उनका जो मास आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? मोलर मास। यानी मोलर मास रिप्रेजेंट फॉर द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास, वो होता है मोलर मास। क्लियर है? ठीक है। और मोलर मास को अपन 2 तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारे पास पार्टिकल कोई एटम है तो हम क्या बोलेंगे? उस मोलर मास को एटॉमिक मास बोलेंगे, सिंपल है। और अगर हमारे पास कोई पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल है तो हम उस मोलर मास को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। ठीक है। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो पार्टिकल एटम होगा, और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। एटॉमिक वेट जो होगा, देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में तो क्लियरली अंतर है। भी एटॉमिक मास अपन कब बोलेंगे? जब हम बात करेंगे 1 मोल एटम्स की, जब हम बात करेंगे 1 मोल एटम्स की। मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर देता हूँ, एटॉमिक मास जो होगा वो 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा, वो है ग्राम पर मोल में। लेकिन अपन एक एटम का मास भी एटॉमिक मास ही बोलते हैं, लेकिन उसकी यूनिट होती है AMU में। किस में होती है? AMU में। लास्ट वीडियो में जाकर के आप देख लो, मैंने ट्रिक बताई थी एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की या एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने की। मैंने वहाँ बताया था कि एटॉमिक वेट को 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो एक एटम का वेट लेते हैं, वो तो हम AMU में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। और एक नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर अपन वेट ले लेते हैं तो वो लेते हैं अपन एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अब जो वहन पार्टिकल्स, अगर मान लो मोलर मास की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एटम हुए तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल हुए तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे मोलर मास को। यानी मोलर मास को बच्चों 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो एटॉमिक मास के फॉर्म में और एक मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, अब सीधी सी बात ये है कि वेट जो है और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जैसे हमें ये कहे पानी जो है आपको 90 ग्राम दिया हुआ है, यू हैव 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। और एक अपन से ये कहे कि यू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर, आपके पास 18 ग्राम पानी है, और एक 90 ग्राम, तो दोनों में डिफरेंस है। 90 ग्राम जो हमें दिया हुआ है ये क्या है? हमारे पास वेट दिया हुआ है, और 18 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो अब 90 ना दे करके 180 भी दे सकता है, 360 भी दे सकता है, 800 100 भी दे सकता है, 1 ग्राम भी दे सकता है, यानी वेट कुछ भी हो सकता है।
ऑलवेज भी चेंजेबल, वेट ऑलवेज भी चेंजेबल, और इसकी यूनिट होती है ग्राम। बट मॉलिक्यूलर वेट तो 1 मोल का ही होगा ना, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट होगा तो उसे अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। ये ऑलवेज भी फिक्स होता है हमेशा, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्राम पर मोल में। क्या होती है, ग्राम पर मोल में। यहाँ पर मोल क्यों नहीं लगा है, अरे मान लो अगर हमसे ये कहे 25 किलो का वेट क्या है, तो अपन वेट ही तो बोलेंगे उसको, वो 1 दर्जन तो है नहीं ना, तो डजन मास थोड़ी बोलेंगे, मास बोलेंगे, और सिंपल लिखेंगे सब 500 ग्राम है। क्लियर। लेकिन हमसे कहेंगे 12 किलो का मास कितना है, तो हम तुरंत बोलेंगे 12 किलो का मास कितना होगा, 120 ग्राम पर डजन, क्योंकि वो 1 दर्जन, तो वहाँ पर डजन हमें लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो 1 दर्जन की बात कर रहा है। ऐसे ही सिंपल यहाँ है, हम पर मोल लिखेंगे और ये फिक्स हो जाएगा ग्राम पर मोल में। क्योंकि देखो वाटर की मॉलिक्यूल्स अगर 6.022 10⁻23 है तो उनका मास भी हमेशा फिक्स ही आना है। क्लियर है नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, भाई मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, तो एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो ऐड करते चले जाओ, हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। भाई 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 1 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि ऑक्सीजन 1 ही है। तो जो हमारे पास सम आएगा वो आएगा 18 ग्राम। अब 18 ग्राम नहीं लिखेंगे, ग्राम पर मोल लिखेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास की, ऑफ वाटर के मॉलिक्यूलर मास की। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों, 18 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से अपन ने आज क्या देखा कि किस तरह से अपन मोल कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बड़ा होगा और उस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से निकालते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हमें दे दिया जाए, ठीक है, और एटॉमिक मास हमें दे दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए तो उनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सब चीज़ों की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो मैं आपकी सारी क्वेरीज जो है सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।